अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो में रखी हुई है, उसके अलावा जो भी फर्दर ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे एक्टिव पैसिव, कंडीशनिंग, सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेस, ये सब जो इस बुक में एक्स्ट्रा है वो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है। और आप इस चैनल पे नए हो या फेसबुक पे देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर दो। उसके अलावा यूट्यूब का ये लिंक है, अगर आप यूट्यूब पे लिखोगे एट रिसर्च वर्क 2528 तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है। फर्दर वीडियोस इस पे मैंने रखी हुई हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला पहले हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं। आपको पता है तो ये वाले सिनोनिम है, ऊपर मैंने हेडिंग नहीं लगाई, शायद मैं भूल गई। सो फर्स्ट वर्ड है वो है स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग जो वर्ड है वो हम किसी सिनारियो के हिसाब से लगाते हैं कि ये जो वर्ड है, या कभी नेचर हमें खूबसूरत लगती है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये स्पेल बाइंडिंग है, मीन्स कैप्टिवेटिंग है या फैसिनेटिंग है, जो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगती है। हमें वो सिनेरियो बहुत अच्छा लगता है या हम उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो उस सारी सिचुएशन को हम एक वर्ड में बोल सकते हैं। हम स्पेल बाइंडिंग बोलें या कैप्टिवेटिंग बोल दें या फैसिनेटिंग बोलें। ठीक है। कभी कभी हम वेदर का जो व्यू होता है उस पे भी हम फैसिनेटिंग बोल लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अभी आप स्पेल बाइंडिंग बोले या कैप्टिवेटिंग बोले, जो आपका दिल करे। ठीक है। उसके अलावा एस्टाउंड। ठीक है। एस्टाउंड जो वर्ड है वो भी सिमिलर है स्पेल बाइंडिंग से। इसको भी आप वेदर पे यूज़ कर सकते हो, पीपल पे यूज़ कर सकते हो या फिर नेचर पे यूज़ कर सकते हो। एस्टाउंड का मतलब है अमेजिंग या सरप्राइजिंग। मीन्स ऐसा सिनेरियो जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो लेकिन फिर भी आ गया और आपने उसको एंजॉय किया। ठीक है। नंबर थर्ड और फोर्थ, इनको दोनों को मैंने लिखा हुआ है। ये एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम है, अबंडन और अबंडेंट। ठीक है। तो अबंडन की स्पेलिंग जो है ABANDON, इसकी मतलब है लीव या गिव अप, मीन्स छोड़ देना। और अबंडेंट का जो मतलब है वो है प्लेंटीफुल या एम्पल, मीन्स हद से ज़्यादा होना कोई भी चीज़। ठीक है। देन है हमारे पास डेंस। डेंस मीन्स घाटा। सिंधी में या उर्दू में आप इसको घटा या घना घना बोल सकते हो। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे थिक और हेवी। और इसका एंटोनिम भी आपको पता है, थिन और लाइट हो जाएगा। उसके अलावा डेंजिल या डेंजलिंग फीट। ठीक है। तो ये वर्ड्स हम कहाँ भी यूज़ करते हैं, जब हम झूले पे बैठे होते हैं और झूले पे हम बैठते हैं तो हमारे जो पाँव है वो ज़मीन से ऊपर हो जाते हैं और हवा में जो है वो हिलते रहते हैं। तो उस सारी सिचुएशन को हम बोलते हैं ये हमारे जो फीट है वो डेंजलिंग है, मीन्स स्विंग या पेंडुलस पे हम जो झूला झूल रहे हैं तो हमारे ये पैरों के हिसाब से ये वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है। फिर है वर्ड रिहेबिलेशन। ये भी सिनोनिम है। रिहेबिलेशन सेंटर्स आपको पता है कि वो रिकवरी के लिए होते हैं, जहाँ पे मेंटल या डिसेबल चिल्ड्रन को रखा जाता है। उसके बाद है सरप्लस। सरप्लस का जो अगर बिज़नेस पे आप देखोगे तो सरप्लस की मोस्टली मीनिंग होती है बिज़नेस में कि प्रॉफिट। बट ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो आप सरप्लस को ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सेसिव चीज़ है जो हमारे मतलब नीड में नहीं है, ज़्यादा पड़ी हुई है, तो उसको हम सरप्लस या एक्सेस बोल सकते हैं। उसको हम एम्पल या प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं। फिर है हमारे पास कंटेंट। कंटेंट का यूट्यूब पे आप मतलब देखोगे तो वो होता है मटेरियल या जो वीडियोस हम बनाते हैं। लेकिन कंटेंट अगर हम किसी पर्सन पे यूज़ करेंगे तो उसकी मीनिंग होती है सेटिस्फाइड। ठीक है। सेटिस्फाइड मीन्स किसी से मुतमईन हो जाना। फिर आता है इनकलकेट। इनकलकेट की जो सिंपल मीनिंग मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ किसी के दिमाग में डाल देना। ठीक है। तो उसको हम इनकलकेट बोलते हैं। या सिनोनिम अगर इसको देखोगे तो इंस्टिल या फिर इम्प्लांट या फिर टीच, किसी को सिखाना। ठीक है। फिर आता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स नरम मिजाजी, मोडेस्टी और हम्बलनेस। सही है। उसके अलावा है इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स इम्पर्टिनेंट, इल मैनर्ड और एरागेंट। सिंपली इसकी मीनिंग होती है बदतमीज़। तो आप इन चारों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो बदतमीज़ के लिए। फिर आता है स्टिर। स्टिर की मीनिंग है मिक्स और ब्लेंड, कोई चीज़ किसी के साथ मिक्स कर लेना, तो इसको हम स्टिरिंग बोल सकते हैं।
फिर आता है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव वर्ड की जो मीनिंग है, मैं इसको मिसाल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे 3 इडियट में आमिर खान का जो रोल होता है वो इंक्विजिटिव स्टूडेंट का होता है। मीन्स जो भी चीज़ उसे देखनी होती है ऑब्जर्वेशन करता है और उसको अपने हिसाब से समझने की, सीखने की कोशिश करता है। वो मीन्स क्यूरियस होता है, इंटरेस्टेड होता है हर चीज़ में। तो ऐसी नेचर को हम इंक्विजिटिव नेचर बोल सकते हैं। फिर आता है द मोस्ट ईजीएस्ट, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी मीन्स फार्मेसी, आपको ये आता होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं पिल्यूलर्स। जो क्लास 8 की बुक में मुझे सिर्फ 2 पिल्यूलर्स मिले थे। एक है ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई या ब्रादरी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो अगर भाई और भाई, ब्रदर ब्रदर्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये ब्रादरी के हिसाब से यूज़ किया हुआ है। तो ब्रदर का सिनोनिम है ब्रीथरेन। ठीक है। उसके अलावा माउस, माउस का प्लूरल है माइस। ठीक है। तो ब्रदर और ब्रीथरेन मेरे हिसाब से नए थे, इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। फिर हमारे पास आती है स्पेलिंग। स्पेलिंग जो कि आती रहती है इंग्लिश में, इसलिए मैंने उठाई यहाँ से। पहली जो स्पेलिंग है वो है बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग हमें पता है कौन सी है। अगर नहीं आती आपको तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट वाली बिगिनिंग की जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। उसके अलावा नंबर 2 वाले जो है वो है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जो है हमें ज़्यादातर लगता है कि एफ़ वाली होती है, बट लेफ्टिनेंट की जो फर्स्ट वाली स्पेलिंग है वो ही सही है, LIEUTENANT। ठीक है। ये भी आप लिखोगे 4-5 मरतबा तो आपको याद हो जाएगी। उसके अलावा है कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग कौन सी सही है? तो कर्नल जो वर्ड है बेसिकली वो आर इसमें लगाते हैं, बट इंग्लिश में हम उसको कोलोनल, स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है नेसेसरी। नेसेसरी की जो स्पेलिंग है वो मेरी एक टेस्ट में आई हुई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। नेसेसरी की जो फर्स्ट वाली स्पेलिंग है वो सही है। ठीक है। उसके बाद है अचीव और रिसीव। अचीव और रिसीव में क्या डिफरेंस है आपको पता है, बट स्पेलिंग इसकी हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि ASSCHEIVE लगा देते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। अचीव की भी फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है और रिसीव की भी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन आपको पता है कि हर टेस्ट में ये तो आते ही रहते हैं। सो फर्स्ट वाला है बासित वाज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय डैश नेचर। अब यहाँ पे नेचर जो है वो हम किसी की तबीयत की बात कर रहे हैं, कुदरत की बात नहीं हो रही। तो हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि नेचर के साथ तो हमेशा एक ही प्रीपोजिशन यूज़ होता है, वो होता है बाय। ठीक है। बाय नेचर ये कैसा बंदा है। उसके अलावा जो सेकंड वन है वो है आई विल रिटर्न देश 5 PM में, 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? टिल होगा या अनटिल होगा या बाय होगा। तो यहाँ पे भी हमें ये याद रखना चाहिए कि टिल, अनटिल और बाय ये सारी प्रीपोजिशन इसमें यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। अगर हमें अपना टाइम कंफर्म होगा तो। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं रोड यूज़र नीड टू बी मेड अवेयर देश सेफ्टी। आपको ये बात याद रखनी है कि अवेयर जो है वो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करता है, वो होता है ऑफ। अवेयर ऑफ। कहीं पे भी आप अवेयर बाय, अवेयर फ्रॉम का वर्ड नहीं देखेंगे। उसके बाद है डू नॉट गेट डैश बिफोर द व्हीकल्स स्टॉप। मीन्स जब तक गाड़ी ना रुके आपने नहीं उतरना। तो यहाँ पे जो उतरने का प्रीपोजिशन कौन सा है वो है OFF ऑफ। ठीक है। अब अगर हम गेट ऑन की बात करेंगे तो ONN ऑन। ठीक है। अगर हम गेट इन की बात करेंगे तो INN ऐसे यूज़ हुआ होता है। ठीक है। तो गेट ऑफ मीन्स गाड़ी से बाहर निकलना, गेट इन मीन्स गाड़ी के अंदर जाना। फिर हमारे पास आ जाता है होल्ड ऑन टू समथिंग टू कीप योर बैलेंस। मीन्स किसी की चीज़ को मजबूती से पकड़ना या कंटिन्यू करना। ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा होल्ड, ON ओन। ठीक है। यहाँ पे ONN वगैरह नहीं यूज़ होगा। सही है। उसके बाद है आई एम ग्लेड टू सी यूर क्यूरसिटी डैश कॉमर्स। अब आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो सब्जेक्ट को हम इन यूज़ करते हैं।
ठीक है। क्यूरियोसिटी इन कॉमर्स, क्यूरियोसिटी इन मैथमेटिक्स, इन लिटरेचर, इन लिंग्विस्टिक्स मीन्स सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम उसमें इन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑल द थिंग्स आर कंट्रोल्ड देश कंप्यूटर्स। ठीक है। ये बहुत ट्रिकी मुझे लगा था और कंफ्यूज्ड भी था, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो बेसिकली पैसिव का है। तो मैं जब ये वर्ड या ये सेंटेंस पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन बुक में यूज़ हुआ था वो हुआ था विथ। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि पैसिव है तो बाय यूज़ होना चाहिए। बट मैंने गूगल किया तो पता चला कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है। अगर इंसान होगा तो हम बाय यूज़ करेंगे, बट सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर से कंट्रोल हो सकती हैं, इसीलिए हम विथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर तो खुद ही तो नहीं कंट्रोल करेगा, इसको कोई ना कोई यूज़ करेगा तभी तो कंट्रोल हो जाएगा ना, इसीलिए विथ यूज़ हुआ। सो सिमिलरली एक और सेंटेंस था, आई वॉज बीटन दिस स्टिक। अब ये चारों जो एमसीक्यूज़ है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो प्रीपोजिशन इसमें यूज़ होगा कि मुझे स्टिक से मारा गया। अब इसमें बाय यूज़ होगा कि विथ यूज़ होगा। ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। उसके अलावा है मेनी ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर सफ़रिंग दिस डेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि वर्ड जो सफ़र है, सफ़र वर्ड हमेशा एक ही प्रीपोजिशन लेता है, वो होता है फ्रॉम। ठीक है। कि ये डेंटल के प्रॉब्लम से या दांतों के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, वो ये है कि बासित ऑलवेज हेल्प राहिल देश हिज होमवर्क। ठीक है। विथ हिज होमवर्क और इन हिज होमवर्क दोनों यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, बट आपने ये कॉन्टेक्स्ट देखना है कि विथ कहाँ पे यूज़ करेंगे या इन कहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेसिकली विथ यूज़ होगा, क्योंकि राहिल और बासित दोनों होमवर्क करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आधा वो काम करता है आधा वो करता है, तो हम इसी आधे आधे को अगर देखेंगे तो इसमें हम विथ यूज़ करेंगे। बट अगर आपका पूरा काम कोई और कर रहा है तो हम वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बासित एंड राहिल दोनों एक दूसरे का आधा आधा काम करते हैं तो हम विथ यूज़ करेंगे। अगर पूरा काम कोई और कर रहा है या एक ही बंदा कर रहा है तो वहाँ पे इन यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद है ही वॉज नॉट गुड देश क्लाइंबिंग ट्रीज इन एट ऑफ फ्राम, और ही वॉज वीक देश क्लाइंबिंग ट्रीज, दोनों अब अपोजिट हैं। यहाँ पे क्या है कि वर्ड गुड जो है वो यूज़ होगा एट में। ठीक है। कि ही वॉज नॉट गुड एट, सही है। अब यहाँ पे जो वीक है वो यूज़ करता है इन, गुड एट वीक इन। ऐसा नहीं है कि गुड और वीक एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन प्रीपोजिशन सेम यूज़ होगा, ऐसा नहीं होगा। गुड एट यूज़ करता है और वीक जो है वो इन यूज़ करता है। गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, वीक इन क्लाइंबिंग ट्रीज। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फिर आ जाता है ही वेंटेड एंगर डैश मी। तो वेंटेड एंगर मीन्स अपनी जो गुस्सा है वो किसी और पे निकालना। ठीक है। भड़क जाना। तो इसमें भी एक ही प्रीपोजिशन यूज़ होगा, वो होगा ऑन, ऑन में। ठीक है। इसके बाद जो है जो 8 क्लास की बुक थी उसमें मैंने ये देखा कि एडजेक्टिव्स थे। एडजेक्टिव मीन्स ये मैं बेसिकली ये बात समझाऊंगी, बट पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। वो होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो आम सा बंदा होता है, कंपैरेटिव मीन्स जो दो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं कौन सी सही है और कौन सी उससे थोड़ी कम है। ठीक है। सुपरलेटिव मीन्स द बेस्ट, उसके अलावा कोई भी और हो ही नहीं सकती। तो सुपरलेटिव के से हम हमेशा द का वर्ड यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव में कंपैरिजन करते हैं। पॉजिटिव सिंपल होती है। ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, पॉजिटिव अगर वर्ड होगा तो सिंपल होगा, कंपैरेटिव होगा तो सिंपलर यूज़ होगा, और सुपरलेटिव होगा द सिंपलेस्ट होगा। सिमिलरली अगली, अगलियर, द अगलीस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। सो अगर हम देखें इसमें तो द वर्ड है वो सुपरलेटिव से यूज़ हुआ है। तो हम अगर दो कंपैरेटिव्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। अब यहाँ पे कंपैरेटिव की डिग्री यूज़ की हुई है तो हम द क्यों यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। तो बुक में लिखा हुआ था व्हेन टू कंपैरेटिव्स आर यूज्ड टुगेदर द इज़ यूज्ड बिफोर बोथ ऑफ देम। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है। यहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों के कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज़ होगा। ठीक है। आप जितना पढ़ोगे, ठीक है, अभी ये पढ़ोगे तो डिपेंडेंट हो गया ना कि उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, उतना आप सीखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपैरेटिव्स यूज़ हुए हैं तो हम दोनों के साथ द यूज़ करेंगे। ठीक है। और लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में, जो बुक में लिखा हुआ था। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 पे पैदा हुए थे। उसके फादर का नाम अब्दुल शकूर था, ग्रैंडफादर का नाम हाजी रहमतुल्लाह था, वाइफ का नाम बिल्किस ईदी था। और इसकी जो डाइड डेट थी या डेट है वो है 8 जुलाई 2016। ठीक है। तो आपने ये बातें याद रखनी है कि जो बुरहान वानी कश्मीर का एक रिवॉल्यूशनिस्ट था वो भी 8 जुलाई 2016 में मर गया था या उसको मारा गया था। और जो अब्दुल सत्तार ईदी है वो भी 8 जुलाई 2016 में मारा गया। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास 8 इंग्लिश बुक, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।